हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, हमने 9th क्लास के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, सारे चैप्टर्स, मतलब सिर्फ एक चैप्टर रहता है दैट इज़ डाइवर्सिटी, वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, एज सुन एज आई विल मेक श्योर द कंटेंट इज़ राइट और नॉट। फिर उसके बाद हम डाइवर्सिटी चैप्टर कवर करेंगे, बट आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस चैप्टर। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है भैया, बताओ। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि वो सारे के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। भैया आपके लिए खाना खाना जरूरी है, यस, तो ये क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। तुम्हारे लिए सांस लेना, एनर्जी प्रोड्यूस करना जरूरी है, ऑब्वियसली जरूरी है भाई, तो दिस इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। क्या आपके बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है, यस भाई, ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए ज़रूरी है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। वेस्ट मटेरियल को निकालना भी तो ज़रूरी है ना, सो एक्सक्रीशन इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। तो आपकी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं फॉर अ बेटर सर्वाइवल, आपके बेटर सर्वाइवल के लिए, उन सारे प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है दैट इज मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या है, यही मेटाबॉलिक प्रोसेस यही होते हैं जो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, मतलब लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी होते हैं। अब यही प्रोसेसेस दो टाइप के होते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। ओके, तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में क्या डिफरेंस होता है। जो एनाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसमें किसी भी नए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे क्या हो रही है, किसी भी नए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। और कैटाबॉलिक में कोई भी मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, एनाबॉलिक में नई मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, कैटाबॉलिक में ब्रेक डाउन होगा। इन दोनों प्रोसेसेस को मिला के बन जाते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन में क्या हो रहा है, जो आपका खाना है, जो लार्जर पार्टिकल्स हैं दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, तो वो कौन सा प्रोसेस हुआ, दैट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, है ना। अब उसी डाइजेशन के बाद क्या प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट मीन्स रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या हुआ, रेस्पिरेशन एक एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ। क्यों भैया, इसमें एनर्जी बन रही है, यही तो बताया मैंने अभी कि एनाबॉलिक में फॉर्मेशन होती है और कैटाबॉलिक में ब्रेक डाउन होता है। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू नाउ। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्टार्टिंग ऑफ आवर चैप्टर। Next, before moving on to nutrition, I will tell you something that there are some raw materials needed by every organism to कैरी ऑन दीज लाइफ प्रोसेसेस। कि भैया कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे CO2 हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सनलाइट हो गया। दीज आर सम रॉ मटेरियल दैट आर नीडेड बाय एवरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म को इनकी ज़रूरत होती है, इनके बिना भैया उनका काम नहीं चलेगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, चाहे कोई भी है। ठीक है, तो भैया ये तो ज़रूरी होते हैं। इसके बाद अब आते हैं हम न्यूट्रिशन के ऊपर। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि भैया इनटेक ऑफ फूड, हमने खाना खाया और फिर उस खाने को हमने यूटिलाइज किया, यूटिलाइजेशन, कि उसको किस लिए यूटिलाइज किया, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमने उसको यूटिलाइज किया। तो इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है, इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्या है, ये फूड क्यों बना दिया, फूड है ये। ठीक है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है भैया, हमें डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ को, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। अगर खाना नहीं खाएंगे तो भैया एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो ग्रोथ कहाँ से होगी, टिश्यू रिपेयर कहाँ से होगा, इम्यून डिफेंस कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। ओके, लेट्स पिक न्यूट्रिशन। अभी बताया कि जो खाना अपना खुद बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब
ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रोप्स को हम प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर? क्योंकि भैया वो खाना खुद बना रहे हैं ना, उन्होंने खाना बनाने का प्रोसेस शुरू किया है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोड्यूसर। या आप उसको एनर्जी कन्वर्टर भी कह देते हो कि भैया वो लाइट एनर्जी को यूज कर रहे हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको लाइट एनर्जी कन्वर्टर भी कहते हैं या एनर्जी कन्वर्टर्स, ठीक है, ओके। इसके बाद फर्स्ट प्रोसेस आता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, कि अब प्लांट्स क्या कर रहे हैं, मैंने बताया प्लांट्स लाइट एनर्जी को यूज करके और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि भैया CO2 H2O को यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, प्लांट का खाना बन रहा है, और इस खाने को बोलते हैं ग्लूकोज, और साथ में वो प्लांट्स हमारे लिए कुछ ऑक्सीजन भी छोड़ देते हैं दया के लिए, कि लो भैया हमने अपना खाना बनाया पर तुम्हारे लिए भी कुछ छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गई, ये दोनों हो गए रिएक्टेंट्स, सनलाइट क्या हो गई, सनलाइट हो गई कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं भैया वो मॉलिक्यूल्स जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसको धक्का मारते हैं। फॉर एग्जांपल आप फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रहे हो, आपसे चढ़ा नहीं जा रहा है, पीछे से कोई दयालु आदमी आता है और आपको धक्का लगा देता है, आप जल्दी ऊपर चढ़ जाते हो, ठीक है, तो वो दयालु बंदा जो है वो है कैटलिस्ट। तो यहाँ पे वो कैटलिस्ट सनलाइट कर रही है, कैटलिस्ट का काम सनलाइट कर रही है। कैसे कि देखो कन्वर्जन तो इनका होना था इसमें, ठीक है, पर उसको जल्दी कराने के लिए सनलाइट ने रोल प्ले किया कि हटाओ भाई तुमसे नहीं होगा, मैं करती हूँ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। तो photosynthesis is the process in which CO2 H2O in presence of sunlight forms complex carbohydrate और glucose with release of energy, ठीक है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये आपको आनी चाहिए। एक नंबर में पूछ लेते हैं कि भैया बताओ, चार आपको इक्वेशन लिख के दे देंगे कि कौन सी सही इक्वेशन है, तो आपको बतानी होगी, ठीक है, दिस इज ऑल। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस की, कि भैया प्रोसेस में होता क्या है। प्रोसेस में सबसे पहले आता है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। देखो फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लांट, ये इसकी लीव्स है, लीव्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है, क्या बोल रही हूँ, स्टोमेटा नहीं, फॉर एग्जांपल प्लांट है, प्लांट की सेल है, इस सेल को हमने निकाल दिया बाहर, इसको इलेबोरेट करके देखेंगे तो इसके अंदर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे ऐसे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं स्टैक की फॉर्म में। इन स्टैक की फॉर्म में जो पिगमेंट्स है इनको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट का काम किसका हो गया? क्लोरोफिल का हो गया। क्लोरोफिल भैया ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, फिर क्या होगा, जैसे ही लाइट अंदर जाएगी तो जो वाटर प्रेजेंट होगा वहां पे वो भाई स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो दूसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। फिर यहाँ से लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में। और जैसे ही ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया। फोटोलिसिस ऑफ वाटर के बाद क्या होगा? एक रॉ मटेरियल CO2 भी थी ना वहां पे, ये CO2 रिड्यूस होगी और क्या बनाएगी? ग्लूकोज बना लेगी, ठीक है। थर्ड प्रोसेस विल बी रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, आई मीन ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज बन गया, साथ में क्या होगी? कुछ ऑक्सीजन रिलीज होगी। लेट्स गेट बैक टू द इक्वेशन, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे वही हो रहा है। देखो लेट मी रेज इट ऑल, नहीं तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। देखो ये बताया मैंने कि CO2 H2O दोनों ने मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में ये CO2 रिड्यूस होके क्या बना रही है?
C6H12O6 ये ग्लूकोज बना रही है। जो वाटर है वो स्प्लिट होगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई, ठीक है, हाइड्रोजन से ATP बनेगी, ठीक है, और साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाएंगे। सो दिस इज द होल प्रोसेस, ये था पूरा प्रोसेस, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बाद क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फिर रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म ग्लूकोज। बस दिस इज द प्रोसेस, ये है, खत्म हो गया यहीं पे, ठीक है। इसके बाद इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि भैया जो फोटोसिंथेसिस है उसकी ज़रूरत क्यों है। ऑब्वियसली भाई अपना खाना बनाने के लिए जो हर्बीवोर्स हैं, सॉरी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ज़रूरत है, ठीक है। ऑक्सीजन, जो फोटोसिंथेसिस है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है हमारे लिए, जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन पे जिंदा हैं उनके लिए, ठीक है। एटमॉस्फेरिक बैलेंस बना के रखता है कि भैया हम CO2 रिलीज करते रहते हैं, ठीक है, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तभी थोड़ा बैलेंस बनेगा जाके, कि चलो भैया तुम भी रिलीज करो हम भी रिलीज करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। चलो सो थोड़े से MCQs देख लेते हैं। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अभी बताया क्लोरोप्लास्ट होती है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियसली ऑक्सीजन होती है भैया, अभी बता के हटी हूँ मैं। पोर्स ऑन द लीफ सर्फेसेस दैट रेगुलेट गैस एक्सचेंज आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। स्टोमेटा देखो फॉर एग्जांपल ये लीफ है, लीफ पे छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, इन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा में से ऑक्सीजन बाहर की साइड रिलीज होती है और बाहर से CO2 अंदर जाती है ना। यहाँ से ऑक्सीजन बाहर आएगी और CO2 क्या जाती है, अंदर जाती है। तो ये बने होते हैं किसके, गार्ड सेल के। ये आपको पता होना चाहिए कि स्टोमेटा किससे बनते हैं, गार्ड सेल से। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल कंट्रोल करती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे विद द न्यू वन टॉपिक, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉलो नहीं भैया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब